31 अक्टूबर 1966। पहले पेज के आदि में बात चल रही थी। कोई पूछते हैं कि तुम लोग भारत की क्या सेवा करते हो? अगर किसको कहें कि भारत को हम नरक से स्वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नरक से स्वर्ग बनाते हैं, तो हंसेंगे या नहीं? हैं? हंसेंगे। पर तो उनको बताओ कि नर नरक ही बनाता है। नर माने मनुष्य। 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख लो, जो भी आए मनुष्य मात्र, चाहे बड़े बड़े धर्म पिताएं ही आए हों, महात्माएं आए हों, कोई बड़े से बड़े राजाएं महाराजाएं आए हों इस दुनिया में, सब मनुष्य ही तो थे, नर ही तो थे। उन सब ने आकर के इस दुनिया में क्या किया? दुनिया को नरक बनाया या स्वर्ग बनाया? तो कहेंगे हाँ, स्वर्ग तो किसी ने नहीं बनाया। भले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए हों, उन्होंने स्वर्ग की नई दुनिया तो नहीं बनाई, पुरानी दुनिया में ही रिपेयरिंग करते रहे या नया मकान बनाया। सच रूपी मकान नया बनाया क्या? नहीं बनाया। तो देखो, नर नरक ही बनाता है और नर अर्जुन के तन में सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव स्वर्ग बनाता है। क्या? कौन बनाता है स्वर्ग? जो सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला हो, वो ही स्वर्ग बना सकता है। और सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला कौन है? सदाकाल स्वस्थिति में वो ही रह सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। जितनी भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्रों की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य हों, देव आत्माएं हों, पशु पक्षी पतंगे आदि की आत्माएं हों, सब देह अभिमान में रहते हैं या आत्माभिमान में रहते हैं? क्यों? कोई कारण होगा? जन्म मरण में चक्र में आते हैं। नहीं, देह अभिमान में इसलिए रहते हैं कि देह का सुख भोगते हैं। क्या भोगी हैं? देह की इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं, तो वो सुख उनको याद आता है या नहीं? तो देह अभिमानी हुए या आत्माभिमानी हुए? देह अभिमानी हुए। एक आत्मा तुरिया ऐसी है जो देह का सुख लेती ही नहीं,
अभोक्ता है, और सबकी आत्माएं भोक्ता है, भोगी है, वो अभोगी है। तो जो अभोक्ता है वो सदैव स्वस्थिति में रहेगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा, या देह का सुख भोगने वाले आत्मिक स्थिति में रहेंगे? जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग की रचना रच सकता है। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो नर अर्जुन के तन में आकर के यादगार दिखाते हैं ना, क्या? अरे गीता के मुखपृष्ठ पर क्या दिखाते हैं? अर्जुन का रथ दिखाते हैं। तो ये शरीर रूपी रथ है, किसी नर का, किसी मनुष्य का शरीर रूपी रथ है, जिसमें प्रवेश करके वो अभोक्ता भगवान, जो खुद सुख नहीं भोगता है लेकिन सारी दुनिया को सुख देता है, सुख का सागर है, वो सारी दुनिया को सुख देने वाला इस सृष्टि पर कब आता है? कलयुग के अंत में आता है, जब इस सृष्टि पर बहुत दुख बढ़ जाता है। क्योंकि प्राणी मात्र देह का सुख भोगने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि दूसरों के सुख की परवाह करते ही नहीं, और वो सुख का सागर कहा जाता है। जो सदैव दूसरों का कल्याणकारी है, सारी मनुष्य आत्माओं का कल्याणकारी ही नहीं, प्राणी मात्र की आत्माओं का कल्याणकारी है। वो इस सृष्टि पर जब ये सृष्टि रूपी मकान कहो, ये सृष्टि रूपी वृक्ष कहो, जब जरा जीर्ण पुराना तमो प्रधान हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, तब आता है। और आकर के उस रथ के द्वारा, जो मुकर्रर रथ कहा जाता है अर्जुन का, उसके द्वारा मनुष्य मात्र को श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत। क्या? और मनुष्य मात्र क्या करते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते हैं और भ्रष्ट मत देते हैं, और वो सुख भोगता ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों की तो बात ही छोड़ो, श्रेष्ठ इंद्रियों से भी सुख भोगता ही नहीं। वो हम भोगी आत्माओं को बताता है कि तुम देह नहीं हो, देह अभिमानी मत बनो, अपन को देह समझ करके क्या समझो? आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आज है कल खत्म हो जाएगी, और देह में रहने वाली आत्मा, जिसकी रोशनी तुम्हारी आंखों से निकल रही है, ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कैसा? अजर अमर और अविनाशी है। ये आत्मा तुम अपन को समझोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है बुद्धि का, वो अविनाशी के ऊपर रहेगा कि विनाशी देह के ऊपर रहेगा? अविनाशी आत्मा के ऊपर तुम्हारा कंसंट्रेशन रहेगा। और जैसे राजा
राज्य में ऊंची गद्दी पर बैठता है, वैसे ही ये तुम्हारे शरीर रूपी रथ का राजा आत्मा जो है वो उत्तम अंग में बैठता है। कहाँ बैठता है? जितने भी अंग हैं उन अंगों में जो उत्तम से उत्तम अंग है, कौन सा? ये मस्तक क्या है? उत्तम अंग। उस उत्तम अंग में बैठता है और वहां से बैठ करके सारे शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करता है। तुम अपन को आत्मा समझेंगे तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मा ही स्व है और ये देह पर है, क्योंकि देह प्रकृति का पुतला है। किसका? प्रकृति। तुम्हारा अपना नहीं है ये। किसका पुतला है? प्रकृति का पुतला है। और जो प्रकृति है वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और तुम्हारी आत्मा? तुम्हारी आत्मा चैतन्य है। तो चैतन्य का कंसंट्रेशन करेंगे, याद करेंगे तो तुम चैतन्य बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि चैतन्य बनेगी, जड़ तुम्हारी बुद्धि नहीं बनेगी। और चैतन्य बुद्धि आनंद का सागर है, सुख का सागर है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा है। उसको पहचानेगी। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, वो भी आत्मा है। क्या? चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो आत्मा जो ज्योति बिंदु है, अणो अणियां, गीता में लिखा है, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति है, सितारा है। उस आत्मा को याद करेंगे तो तुम परमपिता परमात्मा की गोद में अपन को पहुंचा देंगे। बच्चा समझेंगे तो बाप की गोद में जाएंगे। अपन को आत्मा समझेंगे तभी बाप की याद आएगी। तो वो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर किसी मुकर्रर मनुष्य के रथ में आ करके हमको श्रेष्ठ मत देता है। और जितने भी देहधारी धर्मगुरु हुए हैं इस दुनिया में, वो सब भ्रष्ट मत देते हैं। क्या? भ्रष्ट मत देते हैं। भ्रष्ट मत देते देते आज दुनिया की ये हालत हो गई है कि भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। क्या? सर्वव्यापी अगर हम समझेंगे कि मेरे में, तेरे में, उसमें, कीड़े में, पतंगे में, जानवर में भगवान है, तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? हैं? बिगड़ जाएगी। तो देखो, भ्रष्ट मत दी या श्रेष्ठ मत दी? ये तो भ्रष्ट मत दे दी। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अब हम क्या करें? जो श्रेष्ठ मत देने वाला आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर परमपिता परमात्मा आया हुआ है, उसको पहचानने के लिए पहले हम अपन को आत्मा समझें। क्या? ज्योति बिंदु स्टार समझें और अपन को स्टार समझते हुए उस ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को याद करें। क्यों? क्योंकि हम भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु। अब सवाल ये आता है कि हम आत्मा भी निराकार, आंखों से तो दिखाई नहीं देती, और उसका बाप भी निराकार, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो हमारी आत्मा जो निराकार है वो इस दुनिया में आकर के कैसे कार्य करती है?
अरे सिर्फ आत्मा है, बिंदु है, तो क्या फुदुक फुदुक के कार्य करेगी? नहीं। तो जैसे हमारी आत्मा निराकार है, बिना शरीर का आधार लिए कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसे ही परम पिता परमात्मा है, उसकी आत्मा, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। क्या? आत्मा का ही नाम शिव है। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि पर आकर के सदैव शिव माना कल्याणकारी है। सदैव। क्या? जब आती है तो भी हर चीज पहले सतो प्रधान कल्याणकारी होती है। फिर इस दुनिया में जो भी आता है वो 3 गुणों से प्रसार जरूर होता है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तमो प्रधान होता है तो दुखदाई हो जाता है, लेकिन वो ऐसा है कि इस तमो प्रधान कलयुगी सृष्टि में पापी दुनिया में आने के बावजूद भी कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता, सदैव सत्वगुणी रहता है। तो उस सत्वगुणी परमात्मा को हम इस सृष्टि पर कैसे पहचाने हैं? पहचानने का कोई आधार होना चाहिए कि ये परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो है वो ही परमात्मा है। सिर्फ कह दे वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप है, तो पहचान में आ जाएगा है? मनुष्य आत्माएं पहचान में कब आती हैं? जब शरीर धारण करे तभी तो पहचान में आती है। तो ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के कौन से नर अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके कार्य करती है, वो पहचानना पड़े। कैसे पहचानेंगे? ज्ञान की आदर्श जो वो ज्ञान देता है ना, वो ज्ञान बिल्कुल निराला ज्ञान देता है। दुनिया के मनुष्य जो बातें सुनाते हैं वो तो पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, और वो जो सुनाता है वो तो त्रिकालदर्शी है, उसको शास्त्र पढ़ने की दरकार है नहीं। त्रिकालदर्शी होने से वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है, उसे कोई शास्त्र वगैरह पढ़ने की दरकार नहीं है। तो वो जो कुछ ज्ञान सुनाता है वो बिल्कुल नई बातें सुनाता है। ऐसी नई बातें दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सुना ही नहीं सकता। तो कैसे पता चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते। कैसा ज्ञान? निराला ज्ञान सुनाते। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ने नहीं सुनाया। नया ज्ञान सुनाते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और मनुष्य गुरु पुरानी वही शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। पुरानी शास्त्रों की जरा जीर्ण बातें सुनने सुनाने से पुरानी दुनिया बनेगी या नई दुनिया बनेगी? पुरानी दुनिया बनती है। तो फिर वो हंसेंगे, है? हम उसी परमपिता परमात्मा शिव को जानते हैं, पहचानते हैं, और पहचान कर उसकी मत पर चलते हैं। वो जैसी जैसी हमको श्रीमत देता है, उस श्रीमत के आधार पर चल करके हम इस नरक की दुनिया को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। लोग कहते हैं भगवान स्वर्ग बनाता है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, कहते हैं ना। तो देखो वो कहते हैं सिर्फ क्या कि अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियाँ ने वो अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, सूर्य बनाया,
अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई। अरे अल्लाह मियाँ तुम्हारा निराकार है, तुम रूह भी निराकार हो, कैसे बनाई? तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। हम आपको पूरा जवाब बताएंगे कि वो निराकार परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं की तरह निराकार है, वो इस सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। वो कहेंगे कैसे पता चले कौन से मनुष्य तन में प्रवेश करता है? तो उनको बताओ। देखो, दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचा ग्रंथ कौन सा है? सब धर्म वाले मानते हैं कि ज्ञान की बातों के आधार पर अगर हम दुनिया में किसी ग्रंथ को उठाएंगे तो गीता ही सबसे ऊंचा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। क्या? कैसे तन में? साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। मैं गोरे चुट्ठे लंबे चौड़े मनुष्य में, बड़ी बढ़िया पर्सनालिटी वाले मनुष्य में नहीं आता हूँ। कोई भी धर्म वालों से जाके पूछो, भाई तुम ऐसे भगवान का अता पता बता सकते हो जो साधारण मनुष्य तन में आया हो और भगवान के लिए गाया जाता है गरीब निवाज? तो पहले गरीब को उठाएगा या साहूकार को उठाएगा? चाहे ब्रह्मा कुमारियां ही क्यों ना आ जाएं तथाकथित, वो भी तो ब्राह्मण धर्म स्थापन कर रही है ना, है? तो वो ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाली जो ब्रह्मा कुमारियां हैं उनको भी बताओ कि देखो भगवान साधारण मनुष्य तन में आता है, गोरे चट्टे लंबे चौड़े दादा लेखराज वाले मनुष्य तन में नहीं आता है बाप बन करके। बाप का काम है ज्ञान का बीज बोना और बाप का काम है अंत में बच्चों को वर्षा देना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो देखो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिला नहीं। और तुम्हारा दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसको तुम भगवान का साकार रूप मानते हो, वो ब्रह्मा गरीब था या साहूकार था? है? अरे इंडिया का बड़े से बड़ा जौहरी माना जाता था, बहुत साहूकार था। उसके तन में भगवान आते हैं क्या? है? ये साधारण हुआ? नहीं। तो बताया ये पहचान है क्या कि भगवान हाँ गरीब को पकड़ता है और भगवान साधारण मनुष्य तन को पकड़ता है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण बच्चे में आता है, जिस कृष्ण बच्चे की भारत में पूजा करते हैं भगवान समझ करके, करते हैं ना? तो बच्चा बुद्धि में आता है या समझदार में आता है? क्यों? बच्चा बुद्धि में क्यों नहीं आ सकता? वो तो महात्मा होता है। अरे बच्चा बुद्धि की समझ में राजयोग के राज की बात बुद्धि में बैठेगी। वो राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, वो रहस्य की बात बच्चा बुद्धि समझेगा क्या? है? समझेगा नहीं? कैसे समझेगा? राज की बात तो राजदार जो सालिम बुद्धि होंगे वो ही समझेंगे। उनमें भी
जो वानप्रस्थ अवस्था वाले होंगे, जो जीवन के अनेक रास्तों से गुजर करके आए हैं, वो राज की बातों को ज्यादा समझेंगे या बच्चा समझेगा? है अनुभवी तन समझेगा ना। तो भगवान तो अनुभवी मनुष्य तन में आता है। क्या? जब वानप्रस्थ अवस्था होती है मनुष्य की, तब उस वानप्रस्थ अवस्था में, जो वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष की मानी जाती है, उसमें प्रवेश करता है। क्या? बच्चे में प्रवेश नहीं करता। कृष्ण बच्चे के लिए तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो कृष्ण बच्चा जो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, उस कृष्ण बच्चे में भगवान प्रत्यक्ष होगा? है? नहीं होगा। भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। और कृष्ण बच्चे को तो 16 कला संपूर्ण भगवान बता दिया। ये तो गलत बात हो गई। कृष्ण जो है भगवान हो ही नहीं सकता। गीता माता है और गीता पति कृष्ण बच्चा। अरे वाह, बच्चे को गीता माता का पति बना दिया। ऐसे हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखो, भगवान जो है कोई प्रौढ़ मनुष्य के तन में, जिसकी अवस्था 60 वर्ष से ऊपर हो गई हो, उसी में आता है और आकर के गीता का ज्ञान सुनाता है। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान सुनाता है। अच्छा, गीता का ज्ञान सुनाता है तो क्या मनुष्यों की लिखी हुई गीता सुनाता है? अरे जितने भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने क्या धर्म ग्रंथ पढ़ करके सुनाया है? मोहम्मद ने कुरान शरीफ पढ़ के सुनाई? नहीं सुनाई ना। महात्मा बुद्ध ने, जिनको बौद्ध लोग भगवान कहते हैं, उन्होंने क्या धम्मपद पढ़ कर सुनाया? नहीं। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ करके सुनाया? क्या रचा उन्होंने बैठ करके लिखा कि ओरली बोला? ओरली बोला या लिखा? ओरली बोला। बाद वाले उनके शिष्यों ने लिखा, है ना। तो ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो गीता पुस्तक को हाथ में नहीं लेते हैं, वो तो गीता का ज्ञान ओरली सुनाते हैं। क्या? ओरली सुनाते हैं। जिस तन में बैठ करके सुनाते हैं, वो तनधारी आत्मा पुस्तक पढ़ती होगी। क्या? तनधारी आत्मा पुस्तक गीता का पढ़ती होगी, लेकिन उसमें प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल, वो तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। हाँ, ये हो सकता है कि वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। क्या? क्या बन करके आता है? सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। और टीचर का काम क्या होता है? पुस्तक का क्लैरिफिकेशन देना। पुस्तक में जो भी कविता है, उस कविता का व्याख्या देना। तो बस यही बात है। भगवान जब आता है तो पहले पहले गीता ज्ञान सुनाता है। क्या? गीता ज्ञान सुनाता है। गीता ज्ञानामृत नहीं देता। पहले पहले नहीं समझ में आया क्या? गीता ज्ञान और गीता ज्ञानामृत में क्या अंतर है? मंथन तब किया जाता है, तब
हाँ, ज्ञान अमृत जो है मंथन, विचार सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। देवताओं ने, असुरी आत्माओं ने मिलकर के ज्ञान सागर का मंथन किया और उससे अमृत रस निकला। उस अमृत को पीकर देवताएं अमर बन गए। तो वो अमृत रस जो है गीता ज्ञान से नहीं आता क्या? और गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाता है? गीता को माता कहा जाता है या पिता कहा जाता है? गीता माता कही गई। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि की जो बड़े से बड़ी माता है। माता की पहचान क्या होती है? माताओं की कुछ खास पहचान होती है? हाँ, जो माताएं हैं वो सहन करने में बड़ी प्रवीण होती हैं। ऐसी सहन शक्ति पुरुषों में नहीं हो सकती। तो दुनिया की जो भी सहन करने वाली माताएं हैं, उन माताओं के बीच में कोई आत्मा ऐसी है जो बहुत सहन कर लेती है। सहन करने वालों में सर्वोपरि है। कौन है? ब्रह्मा। नाम ही है ब्रह्म माँ। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन सब माताओं में बड़े ते बड़ी माता का सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली। तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से जाके पूछो, जो दादा लेखराज ब्रह्मा के समय की हो, एक एक से पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। कहेगा? नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा। ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि से, ब्रह्मा बाबा ने वाचा से, ब्रह्मा बाबा ने कर्मेंद्रियों से हमें सदैव सुख ही दिया है, कभी भी दुख दिया ही नहीं। तो वो सच्चम सच कहेंगे कि उस मुख से जो निकली हुई वाणी है भगवान की, वो ही गीता माता है। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है, सच्ची गीता। क्या नाम दिया? श्रीमत, माने दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाली। मत माने बुद्धि, बुद्धि देने वाली। भगवत माने भगवान की गाई हुई। गीता माने गीत। क्या उसका नाम क्या रखा? श्रीमद् भगवत गीता। लोगों ने समझ लिया कागज की गीता। अरे कागज की गीता मनुष्यों ने बनाई है या धर्मपिता पुस्तक पढ़ के सुनाता है? पुस्तक बनाता है? नहीं। तो वो गीता का ज्ञान, सच्चा सच्ची गीता, भगवान निराकार, जो निराकार आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन के द्वारा सुनाता है। वो मनुष्य तन दो प्रकार के होते हैं। जो गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो पहले बच्चों के सामने माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे छोटे शिशु होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वो पहले किसको पहचानते हैं? माता को पहचानते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो माता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और बच्चे माता के रूप में ही पहले पहचानते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के जो बच्चे ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा माता को ही पहचानते हैं, पिता को नहीं जानते। है कि नहीं? है। बाप को पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब गाया हुआ है त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तो जरूर माता फीमेल होगी और पिता मेल होगा। फीमेल का मतलब ये नहीं है कि बाबा की दृष्टि कोई शरीर के ऊपर जाती है। देह के आधार पर बाप नहीं देखते। बाप क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं कि कौन सी आत्मा इस सृष्टि पर है जो ब्रह्मा की तरह सहन शक्ति वाली है। तो उस आत्मा को भगवान ने पहचान लिया। क्या? वो सृष्टि का पहला पत्ता है। कौन? कृष्ण वाली आत्मा, जिसका नाम ब्रह्मा दिया जाता है। उस ब्रह्मा के मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया, वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है। गीता ज्ञान अमृत नहीं है, सिर्फ क्या है? गीता ज्ञान है। अच्छा, फिर वो अमृत कैसे बनता है? अमृत तब बनता है जब परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। क्या समझा? और गरीब मनुष्य तन में आते हैं और कैसे में आते हैं? अनुभवी तन में आवेंगे या बच्चा बुद्धि में आवेंगे? अनुभवी तन में आते हैं। उस तन में आकर के जो गीता ज्ञान सुनाया है ब्रह्मा के द्वारा, उस गीता ज्ञान का सुप्रीम टीचर बनकर के सुप्रीम फादर व्याख्या देता है। क्या करता है? व्याख्या देता है, माना इंटरप्रिटेशन देता है। उस ज्ञान का विस्तार सुनाता है। तब वो मंथन जो होता है गीता ज्ञान का, उससे बहुत सी नई नई बातें निकलती हैं। इतनी नई नई बातें निकलती हैं कि दुनिया के सारे राज खुलते जाते हैं। शास्त्रों के भी सारे राज खुलते जाते हैं। वो ही गीता संस्कृत में मनुष्यों के द्वारा लिखी गई। मनुष्यों ने उनके इंटरप्रिटेशन किए, व्याख्याएं लिखी। टैगोर गीता, तिलक गीता, माध्वाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता, कितनी ढेर की ढेर सैकड़ों गीताएं हो गई, हुई कि नहीं? फिर उन टीकाओं में भगवान का फैसला हुआ कि भगवान कौन है? बिल्कुल फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये कहावत है कि कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो जिस कवि ने वो कविता गाई है वो कवि ही उसका मर्म जानता है पूरा, या तो वो कवि तो गए। तो अब भगवान स्वयं ही सृष्टि पर आ जाए, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है। वो ज्ञान सूर्य ही उस कविता का सही अर्थ बता सकता है। तो देखो, वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो उस भगवान के द्वारा जो सच्ची गीता सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से, जिसको ब्रह्मा कुमारियां मुरली कहती हैं। क्या कहती हैं? भगवान ने क्या किया? मुरली बजाई। भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई। अरे भगवान कृष्ण काठ की मुरली बजाएगा? अरे अरे काठ की मुरली बच्चे बजाएंगे कि भगवान बजाएगा? बच्चे बजाएंगे। तो बच्चों की चीज है काठ की मुरली बजाना। भगवान कोई कठ बुद्धि थोड़े ही है जो काठ की मुरली सुनाएगा। माना ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, वो मुख की बुद्धि कठ बुद्धि थी या सालिम बुद्धि थी? कठ बुद्धि थी। है? कृष्ण वाली आत्मा तो कठ बुद्धि। कैसे?
समझदार नहीं है। ये वीडियो में जा रहा है, ब्रह्मा कुमारियाँ सुनेंगी तो वो पहचान लेंगी। हाँ, सब सोच समझ के बोलो। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को कठबुद्धि कहते हो, हैं? किस लिए कठबुद्धि कहा, सो बताओ। हैं? हाँ, उनके कान भगवान की वाणी को, गीता वाणी को सुनते तो थे, लेकिन समझते नहीं थे। उस राज को नहीं समझते थे। एक एक वाक्य को सुनते थे सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? उनकी यादगार हाथी रूपी महारथी की बनी हुई है या महावीर की बनी हुई है? हाथी रूपी महारथी की यादगार गणेश के रूप में बनी हुई है। क्या गणेश के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं? तो सबसे पहले किसकी आत्मा सुनती है भगवान की वाणी को, गीता वाणी को? कृष्ण वाली आत्मा है, वही कृष्ण वाली आत्मा पहले सुनती है और सबसे जास्ती सुनती है। सुनती है कि नहीं? लेकिन समझती क्यों? क्योंकि हाथी जो होता है वो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? तो जानवर बुद्धि है। वैसे भी पार्वती के बाप का नाम क्या है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय है। हिमालय, हिमवान। हिम माने बर्फ, हिमालय माने बर्फ का घर। कैसा घर? बर्फ का घर। बर्फ जो है वो ज्ञान जल की तरह बहती है कि जाम रहती है? जाम रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा बच्चा कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि जाम थी, बर्फ की तरह। वो उसमें गर्मी नहीं थी। सूर्य में तो गर्मी होती है। तो बुद्धि जाम होने के कारण वो ज्ञान जल चलता फिरता नहीं था। जो जल चलायमान रहता है वो शुद्ध होता है या चलायमान नहीं रहेगा तो शुद्ध होगा? हैं? चलायमान रहता है तो शुद्ध जल कहा जाता है। तो देखो उनकी बुद्धि चलायमान थी ही नहीं, जाम थी। इसलिए उनको पार्वती का बाप क्या नाम दिया? हिमालय नाम दिया। ब्रह्मा चंद्रमा है ना, चंद्रमा में ठंडक है ना, सूर्य में गर्मी है। तो ठंडा चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की जो बच्ची है उसका नाम क्या दिया है शास्त्रों में? अरे जो सारे संसार को पार लगाने वाली है, पार्वती। क्या? सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती है। उस पार्वती का जन्म किससे होता है? हिमालय राज से। तो हिमालय राज पक्का बुद्धि में आ गया। कौन हुआ? अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है, जो हिमालय राज शास्त्रों में कहा गया है, वो पार्वती जैसी कन्या को जन्म देता है, जिसके लिए बाबा ने दूसरा नाम भी दिया है। क्या नाम दिया है? बाबा कहते तुम बच्चे पार्वतियां हो। क्या हो? पार्वतियां। तुम सब पार्वतियां हो। फिर कहते तुम सब सीताएं हो। सीताएं माने शीतल, गरम या शीतल? तुम सब सीताएं हो। तो ज्ञान चंद्रमा से जो पैदाइश होगी वो शीतल स्वभाव की होगी या गर्म स्वभाव की होगी? है शीतला देवी होगी। तो देखो जब देवियों को डुबोने जाते हैं भक्ति मार्ग में, देखा कभी ध्यान से?
हाँ, तो शीतला देवी को नहीं डुबोते हैं। क्या? शीतला देवी को डुबोने नहीं ले जाते हैं और बाकी देवियों को डुबो देते हैं। कहाँ की यादगार है? अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सीता है, शीतल स्वभाव वाली है, जो ऐसा पार्ट बजाती है कि वो पार लगाने वाली पार्वती बनती है, सारे संसार को पार लगाने वाली। क्या सारे संसार में विश्व पिता आता है या नहीं आता है? हैं? आता है। उसको भी पार लगाने वाली है या नहीं है? उसको भी पार लगा। कहानी भी है दुनिया में। क्या कहानी है? लंगड़ा और अंधा। अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़े ने क्या किया? अंधे ने क्या किया? अंधी ने लंगड़े को अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि लंगड़ा है, दौड़ तो सकता नहीं पुरुषार्थ में है। बार बार अपवित्रता की टांग टूटी हुई होने के कारण बार बार गिर पड़ता है? क्या कहा बाबा ने? बार बार नीचे आ जाता है। बाबा ने बोला भी है, तुम जिन्न हो। तुम क्या हो? तुम जिन्न हो। जिन्नात। जिन्नात कहता है मेरे को काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, ऐसे बोलता है। तो बाबा ने कहा उसको काम दे दो। क्या काम दे दो? ऊपर चढ़ो सीढ़ी पर और नीचे उतरो। बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे गिरो। अब ऊपर चढ़ना कैसे होता है? नीचे गिरना कैसे होता है? अरे दुनिया के मनुष्य मात्र नीचे कैसे गिरते हैं? देवताएं हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, नीचे ही गिरते जाते हैं। कैसे गिरते हैं? अपवित्रता से, विविचार से, विष पीने से क्या होता है? नीचे गिरते हैं। और अमृत पीने से ऊंचे उठते हैं। तो वो तो सारे विश्व का पिता है। कौन? पार्वती का पति। क्या नाम? शंकर। वो विष पीता है या नहीं पीता है? जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम वो कर देता है। किस लिए? कारण होगा। कारण यही है कि बच्चे जो हैं अपवित्रता की पावर से इस दुनिया को विनाश नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तुम समझते हो कि हम ही ज्यादा विकारी हैं। बच्चे क्या समझते हैं? हम ही ज्यादा विकारी हैं। लेकिन बाप समझाते हैं तुम्हारा भी इस सृष्टि पर साकार में बाप आया हुआ है। तो वो अपवित्रता की शक्ति में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? है? सारी मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। तो बुरे से बुरे मनुष्यों का भी बाप है और अच्छे से अच्छे मनुष्यों का भी। जो अच्छे से अच्छे हैं वो स्थापना में सहयोगी बनते हैं और जो बुरे से बुरे हैं वो विनाश में सहयोगी बनते हैं। तो बुरों का भी बाप है, अच्छों का भी बाप है। और जो बुरे हैं, विषय विकार रूपी विश्व को बढ़ाने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, उनका जो बाप है वो उस अपवित्रता की पावर से सारी पुरानी दुनिया का क्या कर देता है? विनाश कर देता है। तो देखो, जिस तन में आता है उस मनुष्य तन को नर से नारायण भी बनाता है? और वो जो नारायण पहले जन्म में था, 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ही नीचे गिरते 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 सुख भोगते भोगते भोगी बनते बनते अंतिम जन्म में क्या बन जाता है?
पतित बनते हैं। अरे पतितम कामी कांटा बनता है या नहीं बनता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है। तो वो पतितम कामी कांटे के द्वारा वो शंकर का पार्ट बजाता है। क्या वो ऐसा धर्म पिता है? कैसा? अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी उसे कहते हैं। कैसा अल्लाह है? ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला अल्लाह अव्वल, पहले नंबर का, दीन माने धर्म, दुनिया में पहले नंबर का धर्म स्थापन करने वाला। जो पहले नंबर का धर्म स्थापन करने वाला बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के जो काम दुनिया के कोई भी धर्म पिताएं नहीं करते, क्या वो काम वो करके दिखाता है। करता है या कराता है? कराता है, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। क्या वो कौन है? एवर प्योर। जो एवर प्योर है वो तो नहीं करेगा, वो आत्मा तो श्रेष्ठ ही कार्य करेगी, लेकिन इस कार्य को जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा कराता है। क्या कराता है? दुनिया का विनाश कराता है, पुरानी परंपराओं का विनाश करा देता है। पुराने रीति रस्म रिवाज सब खलास हो जाते हैं, नई दुनिया तैयार होती है। ये काम दुनिया के धर्मपिताओं ने कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो सब धर्मपिताएं कमजोर आत्माएं हैं। देह का सुख लेने के कारण क्या बन जाती हैं? कमजोर बन जाती हैं, जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है। इसलिए वो पुरानी परंपराओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पुराने गुरु भी अपना धर्म चलाते रहते हैं और परंपराएं भी सड़ी गली परंपराओं के आधार पर फॉलोअर्स चलते रहते हैं। उनका मुकाबला नहीं करते, क्योंकि जानते हैं अगर हम उनको मुकाबला करेंगे, उनका खंडन करेंगे, तो हम जान से मारे जाएंगे। जितने भी धर्म पिताएं आए उनको धर्म के धक्के खाने पड़े कि नहीं? क्यों खाने पड़े? क्योंकि जो पुराने धर्माधीश थे, गुरु थे पुराने धर्म के, वो उनका मुकाबला करते थे। मोहम्मद का मुकाबला हुआ या नहीं? बुद्ध का मुकाबला हुआ या नहीं? गुरु नानक ने भी देश विदेश में घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार किया। जो भी धर्म पिताएं आए धर्म के धक्के जरूर खाए। और परमपिता परमात्मा शिव भी इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसको धक्के जरूर खाने पड़ते हैं, तब धर्म की स्थापना के भी निमित्त बनता है। और जो पुराने धर्म हैं उन धर्मों का भी विनाश करा देता है। तो देखो, ये जवाब दो जो पूछते हैं कि आप क्या सेवा करते हो भारत की, आप विश्व की क्या सेवा करते हो, है? तो क्या जवाब देंगे? है क्या जवाब देंगे? अरे ये सारी उसी की जवाब की तो बातें हैं। क्या जवाब देंगे? कि हम नहीं करते हैं, हमसे बाप कराते हैं। जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जिसको हमने पहचाना है, उसको आप भी पहचानो। वो इस सृष्टि पर आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है और हम बच्चों के द्वारा बनवाता है। तो हम नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म पिता ये कार्य नहीं कर सके और हमारा सुप्रीम सोल बाप जो सारी सृष्टि का बाप है, गॉड फादर है, मुसलमान लोग भी उसे ऊंचे से ऊंचा अल्लाह कहते हैं, वो क्या करता है? जो दुनिया वालों ने किसी ने नहीं किया, वो नरक को स्वर्ग बनवाता है हम बच्चों के द्वारा। तो इसमें हंसने की क्या बात है बताओ?
मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानना पड़ेगा। तो देखो शास्त्रों में भी है, भागवत में या कहाँ लिखा हुआ है कि चिड़ियों ने सागर को सुखाई दिया। क्या चिड़ियों ने क्या किया? सागर को सुखाई दिया। अरे क्रंच पक्षी दिखाते हैं, सागर बाढ़ मारता था, लहरें मारता था और उनके अंडी बच्चों को बार बार बहा ले जाता था। तो उन क्रंच पक्षियों को क्रोध आ गया और उन्होंने सागर में से एक एक बूंद उठा करके जमीन में सुखाना शुरू कर दिया। बार बार उठाना, बार बार सुखाना, बार बार उठाना, बार बार सुखाना। पक्षियों का नाम क्या दिया शास्त्रों में? है क्रौंच। क्रौंच माने च माने संस्कृत में च का अर्थ क्या होता है? अरे किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ी है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। च माने क्या हुआ? और। च माने और। तो क्रौंच का अर्थ ही है और करूं, और करूं। क्या उनको नाम दे दिया है क्रौंच। अब बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे ब्राह्मणों का ग्रुप है जो समझते हैं कि भगवान साकार रूप में आया था ब्रह्मा के तन में और वो तो शरीर छोड़ करके चला गया। अब इस दुनिया को, नरक की दुनिया को कौन खलास करेगा? है? और नई दुनिया कौन बनाएगा? तो को क्या समझते हैं कौन बनाएगा? दीदी दादी दादाएं हम ब्राह्मण बनाएंगे। तो वो चिड़िया जो इस काम में लगी हुई हैं, किस काम में? कि सागर को सुखाने में लगी हुई है। क्या अब सागर कौन है? उन चिड़ियों के लिए सागर कौन है? अरे एक होता है ज्ञान सूर्य, एक होता है ज्ञान सागर। दोनों में अंतर है या नहीं है? सागर जो है वो धरणी से लगा हुआ रहता है। धरणी, पृथ्वी और सागर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है? हैं? सागर जो है वो पृथ्वी रूपी माता को अपनी गोद में लिए हुए है। पता तो है। तीसरा हिस्सा पृथ्वी है दुनिया में, तीसरा चौथा हिस्सा, और 3 गुना सागर है, 4 गुना दुनिया में। तो कौन किसको गोदी में लिए हुए है? सागर पृथ्वी को गोद में लिए हुए है। तो वो सागर का पार्ट कौन सा है? जिस ज्ञान सागर से नदियां निकलती हैं, निकलती है ना। अरे सागर भाप बन के उड़ता है, पानी पर्वत से वो भाप टकराता है, पानी बन करके बर्फ बनती है, बर्फ से फिर नदी बनती है और नदी बहते बहते फिर सागर में गिरती है। तो वो ज्ञान सागर कौन है जिससे ज्ञान नदियां निकलती हैं और वो ज्ञान नदियां अंत में सागर में ही समा जाती है। अरे कौन कौन सी प्रसिद्ध ज्ञान नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, ये नदियां हैं ना। कावेरी, कृष्णा, ये नदियां हैं ना। पहाड़ से पानी आता है और सागर में जाता है। तो चैतन्य में कौन हुई? अरे अभी है या नहीं है? कौन है? अरे कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है।
अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो कहते हैं अपन को, वो उन कुमारियों में नदियाँ हैं या नहीं है? वो नदियाँ हैं ज्ञान की। तो वो जो नदियाँ हैं जो सागर से निकलती हैं, वो सागर पिता है और पृथ्वी माता है, और उन दोनों को शक्ति देने वाला कौन है? ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य शिव हुआ, ज्ञान सूर्य शिव हुआ, और सागर कौन हुआ है? अरे भगवान जिसमें प्रवेश करता है, हाँ प्रजापिता सागर हो गया, और उससे निकली हुई नदियाँ हो गई है ढेर सारी, सरस्वती, यमुना, गंगा, ये नाम है ना ढेर सारी नदियों के। तो ये नदियाँ हो गई।